मैं राधिका हूँ। कुछ लोग मुझे खलनायक कहते हैं, कुछ लोग मुझे गद्दार कहते हैं, लेकिन मेरी कहानी इन सब से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। जब मैं सिर्फ 4 साल की थी और मेरी माँ ने मुझसे कहा था, कोई परेशान मत हो ना, मैं वापस आऊंगी। मैंने उन पर विश्वास किया था। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे छोड़कर नहीं जा रही थी, वो अपना धर्म निभाने जा रही थी। उन्हें उस बच्ची को जन्म देना था जो एक दिन पूरे देश को बचाने वाली थी, मेरी बेटी अनंता। लेकिन मैं उस समय छोटी थी। माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे धर्म नहीं समझ आता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरी माँ जा रही है और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो वापस आएंगी। मैं इंतज़ार करती रही। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, फिर कई हफ्ते मैं उस गुफा में बैठी रही। हर आहट पर मुझे लगता माँ आ गई। हर आवाज़ पर मैं बाहर भागती, लेकिन वो कभी नहीं आई। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ लौटना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। अनंता को जन्म देने के बाद भेड़ियों के हमले में उनकी मृत्यु हो गई और उसी दिन मैं अनाथ हो गई। लेकिन मुझे सच नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरी माँ वापस नहीं आई। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में एरोल आया। उसने मुझे सहारा दिया, मुझे अपने साथ रखा और धीरे धीरे उसने मेरे मन में एक जहर भर दिया। उसने मुझे यकीन दिलाया कि मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, कि मेरी माँ ने मुझे नहीं अनंता को चुना, कि मेरी माँ के लिए मैं कभी महत्वपूर्ण थी ही नहीं। धीरे धीरे मेरा इंतज़ार नफ़रत में बदल गया, मेरा प्यार गुस्से में बदल गया और मेरी मासूमियत बदले में सालों तक मेरा खून एक प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया गया। मैं समझती रही कि ये सब मेरे भविष्य के लिए है, लेकिन सच में मैं सिर्फ एक हथियार बन रही थी। एक दिन एक दुर्घटना हुई, एक प्रयोग गलत हो गया और उसी क्षण मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं ड्रैगन बन गई। अब मेरे पास शक्ति थी, अब मेरे पास ताकत थी, अब मेरे पास बदला लेने की क्षमता थी। और फिर मैं पहुंची महाकुंभ, जहाँ मेरी मुलाकात हुई अनंता से। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बहन है। मैं सिर्फ इतना जानती थी कि वो वही लड़की है जिसकी वजह से मेरी माँ मुझे छोड़कर गई थी। मैंने उससे नफरत की, मैंने उसके खिलाफ योजनाएं बनाई, मैंने उसके विश्वास का फ़ायदा उठाया और जब उसने मुझ पर भरोसा किया, मैंने उसे धोखा दिया। उसने मुझे नागमणि सौंपी और मैंने वही नागमणि उससे छीन ली। मैंने उसे नदी में फेंक दिया और मुझे लगा कि आखिरकार मैंने अपना बदला पूरा कर लिया। लेकिन उस दिन भी मुझे सुकून नहीं मिला, क्योंकि बदला कभी खालीपन नहीं भरता, वो सिर्फ इंसान को और ज़्यादा